तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, भू संसाधन तथा कृषि का पार्ट 2। तो ये लेसन हमारा 2 या 3 हिस्सों में बटेगा। चैप्टर नंबर 5 है, तो इसका आधा हिस्सा कल हम पढ़ चुके थे, तो इससे आगे आज हम पढ़ेंगे खाद्यान्न फसल। तो यहाँ से आज हम शुरू करेंगे फूड ग्रेन्स। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में खाद्यान्नों की महत्ता को इस तथ्य से मापा जा सकता है कि देश के समस्त बोए क्षेत्र के 2/3 भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं। देश के सभी भागों में खाद्यान्न फसलें प्रमुख हैं, भले ही वहाँ जीविका निर्वहन अर्थव्यवस्था या व्यापारिक कृषि अर्थव्यवस्था हो। अनाज की संरचना के आधार पर खाद्यान्नों को अनाज तथा दालों में वर्गीकृत किया जाता है। तो हम जब पढ़ रहे हैं लैंड रिसोर्स के बारे में, तो हम भूमि का उपयोग किन किन कार्यों हेतु करते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो पहला है अनाज उत्पादन। तो इसके बारे में हम देखते हैं। भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 54% भाग पर अनाज बोए जाते हैं। भारत विश्व का 11% अनाज उत्पन्न करके अमेरिका व चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। भारत विविध प्रकार के अनाजों का उत्पादन करता है, जिन्हें उत्तम अनाजों चावल, गेहूं तथा मोटे अनाजों ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि में वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य अनाजों का विवरण निम्न प्रकार है। तो कौन कौन से अनाज हम उगाते हैं भारत में? भारत में कुल बोया गया क्षेत्र है 54%, जबकि वर्ल्ड में हमारा योगदान है बोने में, एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन करने में 11%। पहला है राइस। तो भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल है, तो राइस सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग उपयोग करते हैं भोजन खाने में। यद्यपि यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है, ट्रॉपिकल जो एग्रीकल्चर है वो है, इसकी 3000 से भी अधिक किस्में भारत में जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। तो कितने से ज़्यादा वैरायटी मिलती हैं? 3000 से ज़्यादा वैरायटी भारत में देखने को मिलती हैं। इसकी कृषि समुद्र तल से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक एवं पूर्वी भारत के आर्द्र भागों से लेकर उत्तर पश्चिमी भारत के शुष्क परंतु सिंचित क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तरी राजस्थान में सफलतापूर्वक की जाती है। दक्षिणी राज्यों तथा पश्चिमी बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक कृषि वर्ष में चावल की 2 या 3 फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें ओस, अमन, बोरो कहा जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि पश्चिम बंगाल के किसान चावल की 3 फसलें लेते हैं, जिन्हें इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। परंतु हिमालय तथा देश के उत्तर पश्चिमी भागों में यह दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु खरीफ फसल के रूप में उगाई जाती है। तो खरीफ की फसल के रूप में उगाई जाती है। वैसे मानसूनी एक क्रॉप है जो चावल है या राइस। भारत विश्व का 21% चावल उत्पादन करता है। तो पूरे वर्ल्ड में कितना करता है? 21%। तथा चीन के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है अकॉर्डिंग टू 2014। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 1/4 भाग पर चावल बोया जाता है। वर्ष सन 2015-16 में देश के प्रमुख चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब थे। चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों में अधिक है। तो चावल की पैदावार कहाँ कहाँ अधिक है आपको देखना पड़ेगा। इसमें से सबसे पहले 4 राज्यों में लगभग संपूर्ण चावल क्षेत्र सिंचित हैं। पंजाब व हरियाणा पारंपरिक रूप से चावल उत्पादक राज्य नहीं हैं। हरित
क्रांति के अंतर्गत हरियाणा पंजाब के सिंचित क्षेत्रों में चावल की कृषि 1970। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1970 से प्रारंभ हुई। कहाँ? हरियाणा और पंजाब में। उत्तम किस्म के बीजों, अपेक्षाकृत अधिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग एवं शुष्क जलवायु के कारण फसलों में रोग प्रतिरोधकता आदि कारक इस प्रदेश में चावल की अधिक पैदावार के उत्तरदायी हैं। इसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा रीज़न हमें पता चला है कि हरियाणा पंजाब में चावल की खेती 1970 के बाद शुरू हुई है। उससे पहले यहाँ पर चावल की खेती नहीं की जाती थी। 1970 के बाद क्या हुआ था? 1960 के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसकी वजह से अनफर्टाइल लैंड को फर्टाइल बनाया गया था। भारत के दक्षिणी भाग में चावल की रोपाई, तो भारत के दक्षिणी भाग में चावल इस तरीके से उगाए जाते हैं। यहाँ पर एक मैप दिया गया है, इसको थोड़ा सा हम क्लोज से देखेंगे। चावल, भारत में जो चावल है, और यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र गौण क्षेत्र, जिनमें ज़्यादा मात्रा में चावल मिलता है वो डार्क हैं, जिनमें कम मात्रा में मिलता है वो इस तरीके से हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा, पंजाब और यूपी का कुछ क्षेत्र है और राजस्थान का भी कुछ है। तो इसे आप आइडेंटिफाई करते रहें कि कौन कौन से क्षेत्र डार्क में आ रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्र एरिया आपके लाइट में आ रहे हैं। अब है अगला वीट, गेहूँ। तो गेहूँ के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में चावल के पश्चात गेहूँ दूसरा प्रमुख अनाज है। तो पहले नंबर पे चावल है, दूसरे नंबर पे क्या है? गेहूँ। भारत विश्व के 13.1% गेहूँ उत्पादन करता है। तो वर्ल्ड का कितना करता है? 13.1% अकॉर्डिंग टू 2014। यह मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, अतः इसे शरद अर्थात रबी ऋतु में बोया जाता है। इस फसल का 85% क्षेत्र भारत के उत्तरी मध्य भाग तक केंद्रित है, अर्थात उत्तर गंगा का मैदान, मालवा पठार तथा हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर ऊंचाई तक का क्षेत्र है। रबी फसल होने के कारण यह सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में ही उगाया जाता है, लेकिन हिमालय के उच्च भागों में तथा मध्य प्रदेश के मालवा के पठारी क्षेत्र में यह वर्षा पर निर्भर फसल है। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में वर्षा पर निर्भर फसल है, जबकि कहीं पर ये वर्षा पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 14% 14% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हैं। पंजाब व हरियाणा में गेहूं की उत्पादकता 4000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व बिहार में प्रति हेक्टेयर पैदावार मध्यम स्तर की है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर गेहूं की कृषि वर्षा आधारित है तथा उत्पादकता कम है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से देखने को मिल रहा है। पर हेक्टेयर के आधार पर अगर हम देखें तो पंजाब और हरियाणा ज़्यादा रिच हैं। अगर हम ओवरऑल प्रोडक्शन देखें तो यूपी सबसे ज़्यादा रिच है किसमें? वीट में, गेहूं में। आगे बढ़ते हैं। और सेकंड नंबर पे गेहूं का यूज इंडिया में किया जाता है और पहले नंबर पे चावल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। प्रमुख खाद्यान्न ये हैं भारत के। चलिए अगला है ज्वार, इसको देख लेते हैं। देश के कुल बोए क्षेत्र के 16.5% भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं। इनमें ज्वार प्रमुख है, जो कुल बोए क्षेत्र के 5.3% भाग पर बोया जाता है। यह दक्षिणी व मध्य भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। महाराष्ट्र राज्य अकेला देश की आधे से अधिक ज्वार उत्पादन करता है। अन्य प्रमुख ज्वार उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना है। दक्षिण राज्यों में यह खरीफ तथा रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है, परंतु उत्तर भारत में यह खरीफ की फसल है, मुख्यतः चारा फसल के रूप में उगाई जाती है। विंध्याचल के दक्षिण में यह वर्षा
आधारित फसल है तथा यहाँ इसकी उत्पादकता कम है। तो यहाँ पर इसकी उत्पादकता कम देखने को मिलती है दक्षिण में, जबकि उत्तर में या मध्य भारत में इसकी उत्पादकता ठीक ठाक देखने को हमें मिल जाती है। अगला है बाजरा। भारत के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बाजरा बोया जाता है। यह फसल एक क्षेत्र के शुष्क दौर तथा सूखा सहन करने में समर्थ है। यह एकल तथा मिश्रित फसल के रूप में बोया जाता है। यह फसल देश के कुल बोए क्षेत्र के लगभग 5.2% भाग पर बोई जाती है। बाजरा उत्पादक प्रमुख राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व हरियाणा हैं। वर्षा निर्भर फसल होने के कारण राजस्थान में इसकी उत्पादकता कम है तथा इसमें अत्यधिक उतार चढ़ाव हैं। कुछ वर्षों से सूखा प्रतिरोधक किस्मों के आगमन से तथा गुजरात व हरियाणा में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से इस फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। तो कुछ कुछ दूसरी जगहों पर भी बाजरा बोया जाने लगा, तो उस वजह से इसके फसल में वृद्धि होने लगी। अगला है मक्का। मक्का एक खाद्य तथा चारा फसल है जो निम्न कोटि मिट्टी व अर्धशुष्क जलवायुवी परिस्थितियों में उगाई जाती है। यह फसल कुल बोए क्षेत्र के 33.6% भाग पर बोई जाती है। मक्का की कृषि किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। यह पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में बोई जाती है। मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, एमपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान व उत्तर प्रदेश हैं। अन्य मोटे अनाजों की अपेक्षा इसकी पैदावार अधिक है। इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक है जो मध्य भागों की ओर कम होती जाती है। अगला है दालें। तो दालों के बारे में हम देख लेते हैं। प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पल्स में दालों में देखने को मिलता है, के स्रोत होने के कारण दालें शाकाहारी भोजन के प्रमुख संघटक है। ये फलदार ये फलदार फसलें हैं जो नाइट्रोजन यौगीकरण के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाती हैं। भारत दालों का प्रमुख उत्पादक देश है। देश में दालों की खेती अधिकतर दक्कन पठार, मध्य पठारी भागों तथा उत्तर पश्चिम के शुष्क भागों में की जाती है। देश के कुल बोए क्षेत्र का लगभग 11% भाग दालों के अधीन है। ठीक, जितना अगर 100% बोया जाता तो 11% दालों पल्स उसमें बोई जाती हैं। शुष्क क्षेत्रों में वर्षा आधारित फसल होने के कारण दालों की उत्पादकता कम है तथा इसमें वार्षिक उतार चढ़ाव पाया जाता है। चना तथा अरहर भारत की प्रमुख दालें हैं। तो दो दालें भारत की प्रमुख हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छोटे छोटे मगर कहते हैं ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वही हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको भी याद करिए। भारत में किस मिट्टी में कौन से तत्व होने चाहिए जिनमें दालें अच्छी पाई जाती हैं, तो भाई यहाँ पर सीधे से बन जाता है नाइट्रोजन यौगिक हैं। अगला है प्रोटीन की मात्रा बहुत हैवी है, हाई है। 11% क्षेत्र पर दालें बोई जाती हैं। और ग्राम और अरहर जो हैं, दोनों दालें सबसे इम्पोर्टेंट हैं इंडिया में। आगे बढ़ें। चना या ग्राम। चना उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। यह मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो देश के मध्य पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में रबी की ऋतु में बोई जाती है। इस फसल को सफलतापूर्वक उगाने के लिए वर्षा की केवल 1 या 2 हल्की बौछारों या 1 या 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। हरियाणा, पंजाब तथा उत्तरी राजस्थान में हरित क्रांति की शुरुआत से चना या चने के फसल क्षेत्र में कमी आई। इसके स्थान पर गेहूं की फसल बोई जाती है। अब देश के कुल बोए गए क्षेत्र के केवल 2.8%
भाग पर ही चने की खेती की जाती है। इस फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य एमपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा राजस्थान हैं। इसकी उत्पादकता कम है तथा सिंचित क्षेत्रों में भी इसकी उत्पादकता में एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच उतार चढ़ाव आता रहता। तो चने की दाल जो थी पहले काफ़ी मात्रा में उगाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में इसको उगाने में लोगों का रुझान कम हुआ है। अगला है अरहर या तूर। यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। इसे लाल चना या पिजन पी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के मध्य तथा दक्षिणी राज्यों के शुष्क भागों में वर्षा आधारित परिस्थितियों तथा सीमांत भूक्षेत्रों पर बोई जाती है। भारत के कुल बोए गए क्षेत्र के लगभग 2% भाग पर इसकी खेती की जाती है। देश के अरहर के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 भाग अकेले महाराष्ट्र से आता है। अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात तथा मध्य प्रदेश हैं। इस फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम अथवा अनियमित है। तो 2% हिस्सों पर ये बोई जाती है और कुछ कुछ राज्यों में ये उगाया जा रहा है अरहर या तूर। तो क्रियाकलाप या होमवर्क है आपके लिए, इसे आप करें। वैसे पढ़ देते हैं एक बार। विभिन्न खाद्यान्नों में अंतर स्पष्ट करें। विभिन्न प्रकार के अनाजों को मिश्रित करें तथा उनमें से दालों व अनाजों को पृथक करें। मोटे व उत्तम अनाजों को भी अलग करें। ये भी आप लोग करें। अगला है तिलहन। तो तिलहन को हम देख लेते हैं, ऑयल सीड्स भी नाम कह सकते हैं। खाद्य तेल निकालने के लिए तिलहन की खेती की जाती है। मालवा पठार, मराठवाड़ा, गुजरात, राजस्थान के शुष्क भागों, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रायसीमा प्रदेश भारत के प्रमुख तिलहन उत्पादक क्षेत्र हैं। देश के कुल शस्य क्षेत्र के लगभग 14% भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। भारत की प्रमुख तिलहन फसलों में मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन तथा सूरजमुखी सम्मिलित हैं। भारत में टोटल जो 14% क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तिलहन उगाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। मूंगफली। तो ग्राउंड नट मूंगफली को हम देख लेते हैं। भारत विश्व के 14.9% भाग पर मूंगफली का उत्पादन करता है। 14.9% भाग पर किसका उत्पादन करता है? मूंगफली का उत्पादन करता है। सन 2014 यह के अकॉर्डिंग है, यह मुख्यतः शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है, परंतु दक्षिण भारत में यह रबी ऋतु में बोई जाती है। यह देश के कुल शस्य क्षेत्र के 3.6% क्षेत्र पर फैली है। गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इसके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। तमिलनाडु में जहाँ भी यह फसल आंशिक रूप से सिंचित है, वहाँ इसकी पैदावार अपेक्षाकृत अधिक है, परंतु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में इसकी पैदावार कम है। तो आंध्र और कर्नाटक में इसकी पैदावार कम देखने को मिलती है। अगला है तोरिया व सरसों। तोरिया व सरसों में बहुत से तिलहन सम्मिलित हैं, जैसे राई, सरसों, तोरिया, तारामीरा आदि। ये उपोष्णकटिबंधीय फसलें हैं तथा भारत के मध्य व उत्तर पश्चिमी भाग में रबी में बोई जाती है। ये फसलें पाला सहन नहीं कर सकती तथा इनके उत्पादन में वार्षिक उतार चढ़ाव है, परंतु सिंचाई के प्रसार, बीज सुधार तथा प्रौद्योगिकी के साथ इनके उत्पादन में वृद्धि हुई है। इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र का लगभग 2/3 भाग सिंचित है। तिलहन देश के कुल शस्य क्षेत्र के केवल 2.5% भाग पर ही बोए जाते हैं। इनके उत्पादन का 1/3 भाग राजस्थान से आता है तथा अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हरियाणा तथा मध्य प्रदेश हैं। इन फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता हरियाणा तथा पंजाब में अपेक्षाकृत अधिक है। तो पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अन्य तिलहन भी हो सकते हैं कुछ कुछ, तो वो भी देख लेते हैं।
सोयाबीन तथा सूरजमुखी भारत के अन्य महत्वपूर्ण तिलहन हैं। सोयाबीन अधिकतर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में बोया जाता है। दोनों राज्य मिलकर देश के 90% सोयाबीन पैदा करते हैं। तो 90% सोयाबीन कौन पैदा करता है? ये पैदा करता है महाराष्ट्र व MP। सूरजमुखी फसल का सांद्रण राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तथा इससे जुड़े हुए महाराष्ट्र के भाग में है। देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है, लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। तो आगे बढ़ेंगे। रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलों को हम देख लेते हैं। ये फसलें हमें कपड़ा, थैला, बोरा व अन्य कई प्रकार के सामान बनाने के लिए रेशा प्रदान करते हैं। कपास तथा जूट भारत की दो प्रमुख फसलें हैं। कपास और जूट भारत की दो प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। तो पहले हम देखते हैं कॉटन या कपास। कपास एक उष्णकटिबंधीय फसल है जो देश के अर्धशुष्क भागों में खरीफ ऋतु में बोई जाती है। देश विभाजन के समय भारत का बहुत बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यद्यपि पिछले 50 वर्षों में भारत में इसके क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है। भारत छोटे रेशे वाली भारतीय व लंबी रेशे वाली अमेरिकन दोनों प्रकार की कपास का उत्पादन करता है। अमेरिकन कपास को देश के उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नरमा। कपास पर फूल आने के समय आकाश बादल रहित होना चाहिए। तो कपास पर जब फूल आते हैं तो आकाश कैसा होना चाहिए? बादल रहित होना चाहिए। और इसे किस नाम से जाना जाता है? नरमा। भारत का कपास के उत्पादन में विश्व में चीन के पश्चात दूसरा स्थान है। यह विश्व के समस्त कपास उत्पादन के 23.7%, तो ये परसेंट बड़े इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा, भाग का उत्पादन करता है। भाग का उत्पादन करता है अकॉर्डिंग टू 2014। देश के समस्त बोए क्षेत्र के लगभग 4.7% क्षेत्र पर कपास बोया जाता है। कपास के 3 मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इसमें उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तरी राजस्थान, पश्चिम में गुजरात तथा महाराष्ट्र तथा दक्षिण में तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु के पठारी भाग सम्मिलित हैं। कपास के अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, पंजाब, हरियाणा हैं। देश के उत्तर पश्चिमी सिंचाई सुविधा वाले भागों में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। इसका उत्पादन महाराष्ट्र के वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में बहुत कम है। जूट। अगला है जूट। जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र, थैले, बोरे व अन्य सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। यह पश्चिमी बंगाल इसमें संस्पर्शी पूर्वी भागों की एक व्यापारिक फसल है। विभाजन के दौरान देश का विशाल जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश में चला गया। आज भारत विश्व का लगभग 60% जूट उत्पादन करता है। पश्चिम बंगाल देश का इस उत्पादन का 3/4 भाग पैदा करता है। बिहार व आसाम अन्य जूट उत्पादक क्षेत्र हैं। यह देश के कुल शस्य या कुल बोए गए क्षेत्र का 0.5% भाग पर बोया जाता है। 0.5% भाग पर बोया जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य फसलें अब क्या क्या हैं उनके बारे में देख लेंगे। गन्ना, चाय, कॉफ़ी भारत की अन्य महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो भारत की इंडिया के लैंड यूज के बारे में बात चल रही थी, तो लैंड यूज के बारे में बात चलते चलते हम इन सब चीज़ों को भी देखते हैं। गन्ना, शुगर केन के बारे में हम पढ़ेंगे। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है। वर्षा पर निर्भर परिस्थितियों में यह केवल आर्द्र व उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्रों में बोई जा सकती है, परंतु भारत में इसकी खेती अधिकतर सिंचित क्षेत्रों
में की जाती है। गंगा सिंधु के मैदान भाग में इसकी अधिकतर बुआई उत्तर प्रदेश तक सीमित है। पश्चिमी भारत में गन्ना उत्पादक प्रदेश महाराष्ट्र व गुजरात तक विस्तृत हैं। दक्षिणी भारत में इसकी कृषि कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना प्रदेश के सिंचाई वाले भागों में की जाती है। तो ये शुगर केन आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से गन्ने की खेती की जाती है। और ये मैप देख सकते हैं, तो मैप में यहाँ पर दिया गया है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ पर गन्ने की पैदावार ज़्यादा है। तो यूपी और हरियाणा और पंजाब को आप मिलाते हुए आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे देखेंगे तो ये वाला एरिया पूरा का पूरा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गन्ने की पैदावार है। यहाँ पर यूपी वाला हिस्सा हो गया, ये कुछ गुजरात, और ये मध्य से दक्षिणी हिस्सा। तो आगे को बढ़ते हैं। ब्राज़ील के बाद भारत दूसरा बड़ा गन्ना उत्पादक देश था। सन 2014 यहाँ विश्व के 19% गन्ने का उत्पादन होता है। देश के कुल शस्य क्षेत्र में 2.4% भाग पर ही इसकी कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश देश का 40% गन्ने का उत्पादन करता है। इसके अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा जहां इसका उत्पादन स्तर अधिक है, उत्तरी भारत में इसका उत्पादन कम है। अगली है चाय। टी के बारे में पढ़ेंगे। चाय एक रोपण कृषि है जो पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग की जाती है। काली चाय की पत्तियां किण्वित होती हैं, जबकि चाय की हरी पत्तियां अकिण्वित होती हैं। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। यह उत्तरी चीन के पहाड़ी क्षेत्रों की देशज फसल है। यह उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले तरंगित भागों पर अच्छे अपवाह वाली मिट्टी में बोई जाती है। भारत में चाय की खेती 1840 असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। तो कब प्रारंभ हुई? ये हुई थी 1840 में प्रारंभ हुई थी, जो आज भी देश का प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। बाद में इसकी कृषि पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी भागों, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी तथा कूच बिहार जिलों में प्रारंभ की गई। दक्षिण में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत चाय का अग्रणी उत्पादक देश है तथा विश्व का लगभग 28% चाय उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय चाय का भाग घटा है। चाय निर्यातक देशों में भारत का चीन के पश्चात विश्व में दूसरा स्थान सन 2014 में हुआ। असम के कुल शस्य क्षेत्र के 53.2% भाग पर चाय की कृषि की जाती है तथा देश के कुल उत्पादन में आधे से अधिक भाग असम में पैदा होता है। चाय के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु भी हैं। अगला है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी देख लेते हैं। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। इसके बीजों का भूनकर इसके बीजों को, रोपण कृषि मतलब ये होता है कि आप प्लांटेशन करेंगे, इसमें कोई सीड्स नहीं डालेंगे, आप प्लांटेशन करेंगे, आप प्लांट को बोएंगे। तो इसमें इसके बीजों को भूनकर पीसा जाता है तथा एक पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। कॉफ़ी की 3 किस्में अरेबिका, रोबस्ता व लिबेरिका। तो इन 3 किस्मों को आप लोग याद करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट किस्में हैं 3 जो इंडिया में कॉफ़ी की हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हम इन पे लगा देते हैं। चलिए, भारत
की अधिकतर उत्तम किस्म अरेबिका है, तो अरेबिका सबसे ज़्यादा उत्तम किस्म है। कॉफ़ी का उत्पादन करता है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है, परंतु भारत में विश्व का केवल 3.7% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। ब्राज़ील, वियतनाम, इंडोनेशिया, कोलंबिया, इथियोपिया, मैक्सिको के बाद भारत विश्व का छठा अकॉर्डिंग 2014। कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु में पश्चिमी घाट की उच्च भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। देश के समस्त कॉफ़ी उत्पादन का दो तिहाई से अधिक भाग अकेले कर्नाटक राज्य उगाता है। तो भारत में सर्वाधिक अगर कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी उगाने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कॉफ़ी तक आज हम पढ़ेंगे। भारत में कृषि विकास, ये कल लास्ट इसका पार्ट रहेगा। तो पार्ट 3 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए। थैंक यू।